हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नई वीडियो पे। आशा करते हुए आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग केयर कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट इनकम्पास द प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस एंड सिम्टम इन्वॉल्व इन द promoting, maintaining and restoring health. It include preventive, curative, rehabilitative and the palliative care. अब देखते हैं कोर कंपोनेंट्स को हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ का प्रमोशन कैसे करेंगे? एजुकेट करके कम्युनिटीज़ को हेल्थ के बारे में, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इन चीज़ों के बारे में बता के, प्रिवेंटिंग डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। डिजीज़ का प्रिवेंशन करके कैसे? वैक्सीनेशन और अर्ली डिटेक्शन के थ्रू। सेकेंड है प्राइमरी हेल्थ केयर। एसेसिबल केयर होनी चाहिए सभी के लिए, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पे और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे। थर्ड कंपोनेंट है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है कि बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ क्लिनिक, ये चीज़ें होती हैं। सेकंड में होता है स्पेशलाइज्ड केयर, जैसे हॉस्पिटल हो गया। टर्सरी में होता है एडवांस मेडिकल केयर, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ही जो होता है। नेक्स्ट है हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जेनेटिक्स हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। सेकंड है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में होगा क्लीन वाटर, सैनिटेशन, सोशल, एजुकेशन हो गया, इसमें इनकम, लाइफस्टाइल कैसी है, ये चीज़ें हेल्थ डिटर्मिनेंट्स में इंक्लूड होती हैं। फिफ्थ है ग्लोबल हेल्थ केयर चैलेंजेस। इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जैसे डायबिटीज़, मेलाइटस, कैंसर, ये चीज़ें हो गई। और हेल्थ इनइक्वालिटीज़ और एक्सेसिबिलिटी इसमें इंक्लूड होती हैं। 6 है एथिक्स इन हेल्थ केयर। फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, नॉन मालफिसेंस, डू नो हार्म टू पेशेंट और एनीबडी, जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग केयर कॉन्सेप्ट्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। नर्सिंग केयर कॉन्सेप्ट्स रिलेट टू द strategies, theories and practices used by nurses to provide patient-centered care, address patient needs and promote recovery. Now the core components of nursing care practice. First one is nursing process. इसमें 5 जो हैं पॉइंट शामिल हैं। फर्स्ट है असेसमेंट, गैदर करना पेशेंट के डाटा को। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे हेल्थ इशू को। प्लानिंग में क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे मेजरेबल गोल्स को। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे केयर प्लान को। इवेल्यूशन में क्या करेंगे? असेस करेंगे आउटकम को। ठीक है। हाँ, सेकेंड है पेशेंट सेंटर्ड केयर। इसमें क्या है? रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट की प्रेफरेंस की रिस्पेक्ट करेंगे। होलिस्टिक अप्रोच, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड। एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग प्रॉपर होना चाहिए। फोर्थ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, integrating research finding into practice and updating protocols based on current evidence. Fifth one is basic nursing skill, bedside care, bathing, feeding, repositioning, vital sign monitoring, temperature, pulse, BP, respiration, medication administration, oral, IV, subcutaneous, etc. The sixth topic is patient safety and the risk management. Preventing fall and infection, falls और infections से prevent करना है. Ensuring medication accuracy, using assistive device safety. Okay. सेवेंथ है कल्चरल कंपोनेंट्स। फर्स्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, प्रोवाइडिंग केयर रिस्पेक्टफुल of beliefs and practices,
लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस 8th पॉइंट है मेंटेन करना पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पेशेंट से, और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।